इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न होता है जिसके ऊपर किसी प्रोजेक्ट की जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है वो जीरो होती है। यानी कि इस रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर प्रोजेक्ट के फ्यूचर कैश इनफ्लोज की जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वो कैश आउटफ्लोज के इक्वल हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल की मान के चलिए एक XYZ कंपनी है, उसने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है 5 लाख रुपए और इस प्रोजेक्ट से कंपनी को 5 साल के बाद 6 लाख रुपए की कैश इनफ्लो जो है वो होगी। तो जब हमने कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो मान के चलिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने लिया वो 10% का लिया, यानी कि हमने 6 लाख को 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिस्काउंट किया और जब हमने उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो वो निकल कर आई 5 लाख रुपए। यानी कि 10% डिस्काउंट रेट के ऊपर जो आपके फ्यूचर में कैश इनफ्लोज है उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है और जो आपके कैश आउटफ्लोज है वो एक दूसरे के इक्वल हो चुके हैं, जो कि है 5 लाख रुपए, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट की जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो जीरो है। तो ये जो 10% है ये आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहलाएगा। अब किसी प्रोजेक्ट के अंदर आपको अगर डिसीजन लेना हो कि आपको प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है या फिर नहीं करना है, तो देखो अगर आपका जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है तब तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज आप प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दोगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है रिगार्डिंग द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और ऐसे ही और इंपॉर्टेंट डिटेल्स को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना। थैंक यू सो मच एवरीवन।